नारायण नारायण नारायण। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि आज का विषय जो है जो एक कल मैसेज महाकाल टेलीग्राम से चला है उस विषय पर हम रखेंगे। और बड़े खुलासा, इससे तो बड़ा एकदम खुलासा हो गया कि एकदम साजिश की परतें खुल गई। गुरुदेव कृपा से गुरुदेव ने साजिश की एकदम भंडाफोड़ कर दिए। अब इसके बाद मैं थोड़ा आज तथ्यों से बिल्कुल समझाना चाहूँगा कि गुरु भाइयों को और सभी को। देखिए, जितनी पैनी नज़र अर्जुन की टीम पैसे पर रखी है, जितनी पैनी नज़र जो है अपने साधकों पर जो गुरु जी के लिए बोल रहे हैं, उतनी पैनी नज़र अगर इन्होंने केस में 11 साल से रखे होते तो आज बापूजी जेल में नहीं होते। और रही बात, हमको सबको संगठित होकर दोष नहीं देखना चाहिए था। और अगर आप इतना पैनी नज़र रखे थे तो ये बताइए, जो सरकार बापूजी को अंदर रखी है, जो मीडिया आज तक आपने मीडिया के खिलाफ, चाहे वो दीपक चौरसिया हो, जितने भी मीडिया वाले बोले हैं, आप उन पे कभी दबाव बनाए लीगली तरीके से? जबकि मतलब जो है हरिशंकर भाई डब्लू भाई बना रहे हैं और बिना पैसे का तो होता नहीं। अगर आप इतनी बड़ी उंगली उठा रहे हो तो बीजेपी इलेक्ट्रल बॉन्ड से, जो कि सिद्ध हो चुका है, मतलब गौ कत्ल खाने से, और जो मतलब जो है ये कोरोना की वैक्सीन बनी है, कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड से इन्होंने 55 करोड़ रुपए लिए हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। तो ये आप कभी जग जाहिर किए, इनके पीछे कभी पड़े कि ये पैसे के पीछे पड़ी है सरकार, जो देश के जो है देश को लूट रही है? आपने कभी गया इस तथ्यों पर? जितनी पैनी नज़र आप साधकों पर रखे हैं, पैसे अगर हम कह रहे हैं साधक के पास पैसे आएगा, अगर जिस तरीके से वो लोग ले रहे हैं इलेक्टर बॉन्ड से, चाहे मतलब चाहे इनकम टैक्स से, जैसे भी अदर पार्टियां ले रही हैं, और आप भी ले रहे हो जैसे संस्था का पैसा, तो ये बताइए, थोड़ा तुलना करिए कि अगर हमारे पास पैसा आ रहा तो हम सदुपयोग कर रहे हैं, ना हम दारू में पी लगाएंगे, ना हम जो है गांजा भांग में जाएंगे, ना हम वेश्यावृत्ति में जाएंगे। और जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, वो पैसे ले रही, बड़ी बड़ी संस्था है वो पैसा ले रही है, पैसा लेकर दुरुपयोग कर रही है। अगर हमारे यहाँ सदुपयोग हो रहा है तो आप दिन रात क्यों पीछे पड़े हो? और ये धर्मेंद्र का महाकाल जो है, जिसको आप चलवा रहे हो, धर्मेंद्र ये स्वीकार नहीं कर सकते। 20 चैनल पर मैं आकर बोलूँगा, अगर धर्मेंद्र मुझे स्वीकार झूठ कह दिए कि मैंने ये नहीं कहा कि अर्जुन भाई द्वारा मेरा चैनल चलाया जा रहा, मैंने बंद कर दिया है, तो सत्य सत्य होता है। मैं गुरु जी को साक्षी मान के कह रहा हूँ कि उस दिन से मैं गुलाम हो जाऊँगा आश्रम का, और गुलाम हूँ, बापू का मैं गुलाम हूँ, आश्रमों का गुलाम हूँ, क्योंकि वो मेरा है। और वो झूठ बोल नहीं सकते। गुरुजी को साक्षी रख के बोले हैं अर्जुन भाई कि 11 साल पहले आपको आशीर्वाद नहीं मिला है, आप स्वीकार्य नहीं हैं, आए किसी चैनल पर, आए किसी चैनल पर। भारती ने 11 साल पहले बापूजी के लिए 13 करोड़ की ये सारी सेटिंग, जो मैं आज 11 साल बाद बोल रहा हूँ, तो कोई अंतराल होता है प्रभु। हमने क्यों नहीं पहले बोला? क्योंकि बापूजी आप पर छाया बन के पड़े हैं। तो हमारा क्या दायित्व बनता है? जब पर्दे खुलती हैं, जो तथ्य खिलता, बापूजी बोले हैं कि आँखें खुली रखो, या तो हम आँखें बंद कर लें, नहीं बोले आप जो मर्जी सो करो। अगर बापूजी बोले हैं कि आँखें खुली रखो, सावधान, तो मैं ये बोल रहा हूँ, आँख खोल कर बोल रहा हूँ कि अर्जुन भाई 20 चैनल पर जो आप मतलब चला रहे हो पैसा देकर, या मानव बुद्धदेव चैनल पर हम लोग आ रहे हैं, एक सच्चाई रखें। अगर आप ईमानदार हो, आप सही हो, तो बीजेपी वालों को भी बोलो कि इतना पैसा लिया, हाँ, और मतलब आप चाहे जितना पैसे पर इतनी निगाह है, जितनी निगाह आपकी पैसे पर है, उतना अगर केस पर आप दिए होते तो आज बापूजी आपके जेल में नहीं होते, धर्मध्वज बापूजी जेल में नहीं होते। बापू तो बोले हैं कि मैं संकल्प नहीं करूंगा, मेरे शिष्यों का दायित्व है। तो आप भी शिष्य हो प्रभु, आप मैनेजमेंट हो, आप हम लोगों को सीख दीजिए, ना कि हमारी कमी ढूंढिए। आज आप लोगों ने 11 साल में हमारी कमी ढूंढते ढूंढते अब कोई कमी नहीं पाए, तो भारत के विश्व के साधकों को हम लूट रहे हैं, उसका आप एक साक्ष्य दीजिए।
कि लीगल तरीके से भारत का संविधान के जो भारत का संविधान है, जो मतलब चुनाव आयोग ने गाइडलाइन किया है, उस गाइडलाइन से हटकर हम किसी से बापू के नाम पर या किसी के बहका कर हमने 1 रुपये भी लिया है तो उसका प्रमाण दीजिए आप। और प्रमाण देने वाले को 1 रुपये की जगह 100 रुपये हम लोग देने के लिए तैयार हैं, चाहे जैसे देंगे। इस बात को आप बिल्कुल समझिए और लेट करना। अगर आप तो कल को ये भी कहोगे बापू अभी हैं शरीर से, आप इस बात को प्रूव करो कि हमको नवाई गौशाला में बापूजी आज्ञा नहीं किए, बापूजी नहीं बोले हैं कि ये जो है सनातन वाले को साथ दो। राकेश भाई चौधरी जी, ये अखिल भारती वाले, ये मतलब सिद्ध करें कि बापूजी प्रकाश रसोइया से फ़ोन नहीं कराए अहमदाबाद आश्रम। ये सब बातें हमको आपका सपोर्ट नहीं चाहिए था। हमको आप मतलब हम आश्रम को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं, क्योंकि धर्म सत्ता राज सत्ता का दायित्व बनता है कि भारत की संस्कृति को सुरक्षित रखें, जो भारत के संविधान है उसको सुरक्षित रखें, जो संविधानिक फंडामेंटल है, जो मतलब लीगल है, उसको हम सुरक्षित रखने के लिए तैयार हैं और कर रहे हैं। और इसमें आप लोग रोके हैं, मैं बता रहा हूँ, हम लोग नहीं बोलते। अगर बापूजी और हमारे साथ आप लोग गद्दारी नहीं किए होते तो हम आज तक नहीं बोलते, हम कर ही रहे थे। हैं, आपने AP सिंह को मैं लाइन पर लूँगा। AP सिंह 3 मतलब टिकट दिए थे, बीकानेर, जोधपुर और एक जगह का, जिसमें कि हम रिजल्ट लाते, वो आप लोगों ने रोका है। और AP सिंह बोले कि आपके लोग गद्दार हैं, आपके आश्रम वाले मना किए, नहीं तो मेरे लोग लड़ते। इसी प्रकार जो है रायपुर में 3 टिकट हम जीत कर आते, लेकिन आपने रायपुर में मना किया। ये सब हम तथ्य इसलिए दे रहे हैं कि जो आप कह रहे हो कि ये राजनीतिक देश से कुछ नहीं कर पाए, तब ये हमारे आश्रम के ऊपर मतलब जो है भंडा फोड़ रहे हैं। हम आश्रम की एक भी बुराई किए हों, एक भी जो बापूजी के समर्पित साधक हैं, अगर हम उनकी कहीं भी बुराई किए हैं तो आप हमको लाइए। हम तथ्यों सहित नाम जिसका लिए हैं, हमने कुछ चुनिंदा लोगों का नाम लिया है, 40 नागों का नाम लिया है, जो बापूजी 40 नागों को दूध पिला रहे हैं, उनको हम, उस टीम को हम कह रहे हैं, ना कि जो हमारे पूजनीय देवता स्वरूप जिनको जो समर्पित हैं, अपने घर द्वार को छोड़कर, अपने माँ बाप का प्यार छोड़कर, बापू के प्यार में जो पागल होकर बापू के पा लिए, ईश्वर को पा लिए, वो लोग आश्रम को संभाल रहे हैं। आप उनकी छवि को धूमिल कर रहे हो अर्जुन भाई, उन लोगों की छवि को धूमिल कर रहे हो जिन्होंने अपने पवित्र मन से आश्रम की सेवा किया है। न उनको पैसे की आवश्यकता है, न उनको मान की आवश्यकता है, वो तो गुरु में अपने ध्यान में मस्त रहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप बदनाम न करें और तत्काल आप जो है आकर मतलब जो है बापू के रहते हुए हम लोग को, चाहे जहाँ से मीटिंग करिए, चाहे आप मतलब जो है 20 चैनल आप चलवा रहे हो उस पर आइए, या मानव बुद्ध देव पर आइए, मंगलमय पर हम लोगों को बुलाइए। हम भी तो आपके हैं, बापू आपके हैं तो बापू हमारे भी हैं। ये बातें हम इसलिए आज खुलकर कह रहे हैं। आपका मतलब भंडाफोड़ हो रहा है, या तो बापू से आप फ़ोन से कराइए हम लोगों की बात बापू से। 11 बजे तो आप फ़ोन बापूजी को सोने नहीं देते, 11 बजे फ़ोन कराते हो, ठीक है। वहाँ मतलब साधक ठगे गए, अगर ठगे गए हैं तो वो नहीं माने तो गए जहाँ, लेकिन आज्ञा है वहाँ आप मतलब आप इस तरह से आप तो एकदम ऐसी चाल चल रहे हैं कि मतलब बताइए, इतनी बड़ी चाल चल रहे हैं कि जो बेचारे गद्दार को कोई नहीं समझ पा रहा, सही व्यक्ति, इतनी संशय लोगों में डाल दी हो, साधकों में। साधक तो बेचारा परेशान है, बापू कैसे आए, लेकिन आप मैनेजमेंट होकर इतना मतभेद कर दिए हो कि सही गलत में आज साधक फंस गया है कि कौन सही है कौन गलत है। हम भी फंसे हैं, ये मत सोचो मैं भी फंसा हूँ कि अर्जुन भाई आप सही हो कि गलत हो, अमृतानंद जी गलत हैं कि सही हैं। वहाँ पैसे ठगे गए, ठीक है बापू बोले, लेकिन बापू की तो ये भी बारी है कि आप मतलब जो है संगठित होइए। आप मतलब साधक टूटे नहीं तो आप तोड़ने का काम क्यों कर रहे हो अर्जुन भाई। इस बातों को लेकर हम आए हैं और आप इसका खंडन कीजिए। सनातन संस्कृति रक्षा दल आपको चैलेंज करती है कि आप खंडन करिए, और बापू के रहते हम लोगों को आज्ञा है कि नहीं है इसको भी बताइए। हम नई आज्ञा नहीं बता रहे, हमने आशीर्वाद नहीं लेने गए, हम बापूजी हमें प्रेरणा देते हैं। हमने संत सम्मेलन 3 किया,
वो खबरें गई अंदर, बापू बोले बहुत बढ़िया करते रहो। तो हमको तो बापूजी जिस तरीके से धीरे धीरे ले चल रहे हैं हम चल रहे हैं, लेकिन अब समय तेजी का है, बैलगाड़ी से चलने का नहीं है। बैलगाड़ी का समय चला गया। अब हवाई जहाज, चिड़िया का पंख बापूजी उड़ा के बताते थे कि बैलगाड़ी से मत चलिए, समय कम है, सेवा ज़्यादा है। तो इस सब का आप जवाब देने के लिए आइए, चाहे हमारे सनातन, आप अपना एक वीडियो भेज दीजिए, सनातन संस्कृति रक्षा दल पर हम चला देंगे। और आप या तो जो है सनातन सेवा समाचार पे, या तो आप फिर मानव बुद्धदेव पर आ जाइए, 20 चैनल पर आ जाइए। हम 24 घंटा तैयार हैं सच्चाई के लिए। हाँ, और इसके बाद भी हम एक और प्रार्थना आपसे हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके कर रहे हैं कि प्रभु मतभेद मत करिए, भगवान मतभेद में भेद मत करिए। आप लोगों ने इतना बड़ा मतलब सत्संग का संचालन किया, कहीं गड़बड़ नहीं हुआ। आज 11 साल में अगर आप सत्संग कराने में सफल हैं, तो जो लोग बाहरी लोग युद्ध करके और बापूजी के लीगल तरीके से बाहर के लोगों को दे दीजिए। बाहर का लोगों को मतलब आप मान लीजिए कि आप अयोध्या हो, बंदरी सेना हम लोग बना दीजिए, बापू के शिष्यों को, समितियां को। आप जो है अयोध्या से बापू नहीं लेना चाह रहे हैं, आश्रम से बापूजी नहीं लेना चाह रहे हैं सहयोग, तो साधकों को पे डाल दीजिए, तो साधक करेंगे और हो जाएगा, सारी व्यवस्था हो जाएगी। प्रभु एक मतलब जो है कसाब को जो है लोग व्यवस्था देकर कसाब के रात को बाद 2:30 बजे बताइए कोर्ट खुला देते हैं। ऐसे लोग 2:30 बजे कोर्ट को खुला देते हैं। अगर हम नहीं खुला पा रहे हैं, क्या हमारे पास कमी क्या है, उस कमी को देखें, उस कमी को जान के उस कमी का निवारण करें, तो हमको जल्द से जल्द राहत मिलेगी। इसलिए नारायण सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम ओम ओम।